हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेकर आए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने ये ब्लैक कलर की सलवार पहन रखी है। तो इस सलवार को हमने 1.5 मीटर कपड़े से बनाया है, वो भी सिर्फ 2 कटिंग में। तो वीडियो पूरा देखिए, स्किप बिल्कुल भी मत करें। तो इस सलवार को हमने रेडी किया है 1.5 मीटर कपड़े से, जो कि बहुत कम होता है। 1.5 मीटर में कोई कहता है कि सलवार नहीं बनती है, तो मैं बताऊँगी कि किस तरह से बन सकती है। और लुक आप देख सकते हैं सलवार का कि पहनने के बाद ये उतना इसमें जो घेर है वो आ रहा है, सलवार जैसा लुक भी आ रहा है। और इसको आप नॉर्मली घर पर पहन सकते हो। किसी किसी को बहुत ज़्यादा हैवी सलवार नहीं अच्छी लगती, तो वो इस तरह की सलवार बनाकर पहन सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये पहनने में उतनी ही कंफर्टेबल है, और साथ में ये कम हैवी होने के साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। तो उसको बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। वीडियो पूरा देखें, इसके बिल्कुल भी मत करें। तो ये हमारा ग्लेस कॉटन का कपड़ा है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 1.5 मीटर है। ऐसा तो सलवार वगैरह बनाने के लिए हमें कपड़ा चाहिए रहता है 2 मीटर प्लस कपड़ा चाहिए रहता है। बट हमारे पास सिर्फ ये 1.5 मीटर था, तो इसमें हमने सिर्फ 2 कटिंग से हमने पूरी सलवार बनाई है। ये देखिए, पूरा 1 मीटर कपड़ा है। और इसको इस तरह फोल्ड करेंगे बीच से। देख सकते हैं आप, कपड़े की जो लंबाई है 44 है और चौड़ाई है 1.5 मीटर। तो इसको हम इस तरह फ़ोल्ड करेंगे। पहले एक फ़ोल्ड करेंगे, फिर इस तरह डबल फ़ोल्ड करेंगे। ये देखिए, 1.5 मीटर कपड़ा एक फ़ोल्ड कर लिया। अब इसको हम इस तरह फ़ोल्ड करेंगे। ठीक है, तो ये पूरे कपड़े की हमने 4 फोल्ड में तय लगा ली है। और इसको इस तरह रख लेना है, अच्छे से सेट करके इस तरह कपड़े को रख के प्रेस लगा लेना है। यानी 4 फोल्ड करके अच्छे से बराबर से प्रेस लगा लेना है। ऊपर एक सीधी लाइन खींचनी है। कपड़े में स्टार्टिंग में मार्किंग करेंगे तो एक सीधी लाइन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से कपड़ा जो भी छोटा बड़ा हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा। यहाँ से लंबाई लेंगे, तो लंबाई हम ले रहे हैं सलवार की 39 इंच, क्योंकि एग्जैक्ट जो हमारी लंबाई है सलवार की वो हम 39 रख रहे हैं। अब इसी में हम बेल्ट भी ऐड करेंगे। तो बेल्ट का मार्जिन और नीचे से जो पोंचे हम जोड़ते हैं उसका मार्जिन, यानी कि 1.5 इंच का बेल्ट का रखेंगे। आधा इंच नीचे पोंचे जब सिलते हैं तो उसमें जाता है, तो ये ऐड करेंगे दोनों को। तो 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, यानी 29 लंबाई ली थी और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, जिसमें से 1.5 इंच ऊपर हमारी बेल्ट बन जाएगी, नेफा बन जाएगा। ठीक है, और नीचे आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। तो इस तरह हमने लंबाई फुल ले ली है। अलग से कोई बेल्ट नहीं कट करनी है, अलग से कोई भी पैटर्न नहीं कट करना है। ठीक है, अब एक निशान लगाएंगे यहाँ पर क्रोच एरिया। तो ये हम 15.5 पे निशान लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि 1.5 इंच हमारा ऊपर नेफे में दब जाएगा और 14 इंच हम क्रोच एरिया टोटल लेते हैं। ठीक है, अब इधर मोहरी का निशान लगाएंगे 7 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी टोटल 8 इंच पे इधर पे निशान लगाएंगे। अब इस तरह इन दोनों निशानों को आपस में इस तरह मैच करते हुए स्केल से या किसी भी आप इंची टेप की हेल्प से मिला लेना है इस तरह से। और बस सलवार की मार्किंग हमारी हो चुकी है। इस तरह 1.5 मीटर कपड़े से हमने इस तरह सलवार की कटिंग कर ली है। और सलवार की चौड़ाई मैं आपको कमर की तरफ से बता दूं तो ये हमारा चौड़ाई है 15 इंच, यानी कि फुल दोनों हिस्से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 30 इंच की हमारी सलवार की चौड़ाई है। और ये बीच से जुड़ा हुआ कपड़ा हमने कट लगा दिया। अब यहाँ से जो हमने कटिंग करी थी, तो इस तरह यहाँ पर यहाँ का कपड़ा जो निकला था उसी में से हमने म्यानी काट ली है। तो इस म्यानी को हमने यहाँ से इधर से निकाल लिया। इसको हम यहाँ लगाएंगे सिलते वक्त। ठीक है तो अब हमें बस सिलाई कर लेनी है, फटाफट से म्यानी जोड़नी है, नेफा बनाना है और सलवार हमारी रेडी। तो चलिए म्यानी लगाते हैं। तो जो हमारा क्रॉच एरिया है, तो दोनों क्रॉच एरिया पर हम ये म्यानी लगा लेंगे और जोड़ लगा लेंगे। इस तरह हम क्रॉच एरिया पर म्यानी लगाएंगे और दूसरे सलवार वाले पैटर्न को इस म्यानी के साथ जोड़ लगाएंगे और साथ ही में पक्की सिलाई भी लगाएंगे। तो इस तरह हमने पक्की सिलाई लगा ली है म्यानी जोड़ने के बाद। इस तरह सलवार का दूसरा हिस्सा ले लिया और इसको भी रखेंगे। इसका क्रॉच एरिया म्यानी के साथ जोड़ते हुए हम सिलाई लगाएंगे और ये पूरा ऊपर तक के सिलना है।
और सेम इसी तरह से सलवार के दूसरे खुले क्रॉच एरिया भी दूसरी वाली म्यानी लगा करके जोड़ लगा लेना है। और पक्की सिलाई लगाना बिल्कुल भी मत भूलें, इससे कपड़े में मजबूती भी रहती है, साथ में फिनिशिंग भी रहती है। इस तरह देखिए दूसरा वाला खुले हिस्से भी सलवार के दोनों साइड इस तरह जोड़ लेंगे। इस तरह दोनों साइड म्यानी लगा के हमने क्रॉच एरिया जोड़ लिया है। अब देख सकते हैं, ये देखिए इसमें म्यानी अटैच कर ली है। अब हम इसमें नेफ़ा बनाएंगे। तो नेफ़ा बनाने के लिए हमें क्या करना है, जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उसको सिलेंगे। तो ये सलवार का जिधर हम नेफ़ा ओपन रखेंगे उधर इतना हिस्सा हमें खुला छोड़ना है। इस तरह खुला छोड़ेंगे और फिर इसमें सिलाई लगाएंगे। पहले आधा इंच कपड़ा सिल लेंगे, ठीक है। आधा इंच सिलने के बाद 1 इंच हमें खुला रखना है, यानी कोई सिलाई नहीं लगानी है। इस तरह बढ़ाते हुए 1 इंच गैप रख के और फिर नीचे सिलाई कंटिन्यू कर देंगे नीचे तक, यानी जहाँ आपकी म्यानी जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इस तरह हमने 3 इंच तक कपड़ा ओपन ही रखा था और इसको भी बंद कर दिया है। और बीच से धागा कट कर लेंगे जो 1 इंच पे हमने गैप दिया है। अब वो गैप हम क्यों देते हैं तो वो अभी मैं आपको बताऊंगी। नेफ़ा बनाना सभी को आता हो आई होप, और जिनको नहीं आता उनके लिए मैं ये डिटेल में पूरा बता रही हूँ। ये देखिए ये ऐसा हो गया। अब इसको हम आधा इंच जो हमने सिला उसको पलटेंगे और 1 इंच नीचे पलट देंगे, तो हमारा 1.5 इंच का मार्जिन पूरा नेफ़े में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो हमने 1 इंच ओपन रखा है, गैप रखा है, तो वो इस तरह खुल कर आएगा, जहाँ से हम अपना नारा या इलास्टिक वगैरह डाल सकते हैं। और बाकी इस तरह हमें पूरी सलवार की जो भी गोलाई हमने ऊपर की ली है, तो पूरा जो सलवार की गोलाई है उसमें नेफ़ा बना लेना है। 1.5 इंच कपड़ा इस तरह दबाते हुए सिलाई लगाते हुए। पहला काम था सलवार में म्यानी जोड़ना, क्रॉच एरिया कंप्लीट कर लिया हमने। उसके बाद अब नेफ़ा बना लेंगे इसी तरह। तो इस तरह पूरा 1.5 इंच कपड़ा मोड़ते हुए नेफ़ा बना लेंगे पूरे घेरे का। इस टेक्निक से आप मेल फीमेल दोनों के लिए ये सलवार बना सकते हैं। ये देखिए नेफ़ा हमारा रेडी हो गया है। अब हमें सिर्फ आसन जोड़ना है, नीचे पोंचे लगाने हैं और सलवार हमारी रेडी। इसमें ना तो कोई झंझट है ना तो कोई बहुत ज़्यादा टेक्निक है। अब ये देखिए सलवार की मोहरी, तो मोहरी की चौड़ाई के बराबर हम, ये देखिए ये हमारी सलवार की मोहरी है और इससे 1 इंच थोड़ी सी बड़ी, मतलब पेस्टिंग पेपर की हमने पट्टी ले ली है और ये एक्स्ट्रा ब्लैक कलर की पट्टी ली है काले कपड़े की, और इसको इसमें रख के प्रेस से पेस्ट कर देंगे। इस तरह चिपका देंगे और देखिए आधा इंच ऊपर आधा इंच नीचे पेस्टिंग पेपर से एक्स्ट्रा है जो हमारा कपड़ा है, क्योंकि ये कपड़ा हमारा जोड़ने में लगेगा, इसलिए पट्टी थोड़ी सी बड़ी लेनी है। इस तरह चिपका लेंगे। और चिपकाने के बाद इस तरह भी एकदम सेंटर में चिपका देना है। एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कट कर देंगे और एक तरफ से आधा इंच कपड़ा पेस्टिंग पेपर के ऊपर चढ़ाते हुए प्रेस कर देंगे इस तरह से। अगर आप किसी ऐसे फैब्रिक की शलवार बना रहे हैं जो इस तरह से चिपक नहीं रहा है तो उसको आप सिलाई भी कर सकते हैं। और नीचे की तरफ हल्का सा कपड़ा ज़्यादा था तो उसको मैंने छाट के प्रॉपर आधा इंच कर लिया है। अब इसको हम किस तरह पोंचे को जोड़ते हैं सलवार से, तो ये हमने बना लिया है। एक और बना लेंगे, दोनों मोहरी बना लेंगे इस तरह से, और इस तरह शलवार का सीधी साइड रखना है मोहरी का और इसको इसके ऊपर रखना है। और ये आधा इंच जो कपड़ा है सिलाई लगाते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे सलवार की मोहरी पर। इस तरह जो आधा इंच मार्जिन है कपड़े का
जस्ट पेस्टिंग पेपर के किनारे किनारे सिलाई लगाते हुए इसको जॉइन कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से सिल गया। अब इसको उल्टा करेंगे और इसको ऊपर की तरफ इस तरह पलटा देंगे तो हमारा पूरा पेस्टिंग पेपर कवर हो गया है और इस तरह हमारा पोंचा भी लग गया है। और अब इसको अंदर की तरफ पलटा करके सिलाई लगा के फिक्स कर देंगे। और जैसा कि मोहरी पे सिलाइयाँ जो हैं वो अच्छी खासी लगती हैं, नीचे की तरफ वेट अच्छा रहे, मोहरी अच्छे से सेट हो जाए, तो इस तरह से हम सिलाइयाँ लगा लेंगे इसमें। इस तरह हमने एक सिलाई पहले लगाई थी, एक अभी लगाई है, एक और लगाएंगे, यानी पूरी मोहरी की लंबाई में हमें 4 सिलाई लगानी है। अच्छे से मोहरी अटैच हो गई है हमारी। दूसरे वाले में भी सेम इसी तरह कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो दिख रहा है उसको कट कर देंगे और हमें बस अब बीच का आसन जो है वो जोड़ देना है सिलाई करके। इस तरह हमने मोहरी, नेफा सब कुछ बना लिया है। अब बीच का बस आसन जोड़ना है। तो इस तरह देखिए मोहरी में दोनों रेडी कर ली है। अब सलवार को उल्टा करेंगे और उल्टी साइड से पूरा नीचे का आसन सिल लेंगे। मोहरी हम इस तरह से जोड़ेंगे। मोहरी की जो चौड़ाई रखने वाले हैं वो रखेंगे 7 इंच। तो इस तरह इसको करेंगे, 7 इंच पे निशान लगाएंगे, बराबर से रख लिया। ये देखिए 7 इंच इनफ है। इतनी चौड़ाई मोहरी की रखते हैं तो इतनी एकदम परफेक्ट होती है 7 इंच। और इस तरह बीच का पूरा आसन सिलते हुए हमें दूसरी तरफ मोहरी से सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। और ये था पूरा कंप्लीट प्रोसेस इस सिंपल सी शलवार को बनाने का। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और वीडियो आपको कैसा लगा और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लुक मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था। और यहाँ से हम सिलाई कंप्लीट करेंगे। ये हो गई हमारी सलवार रेडी और पहनने के लिए ये रेडी हो चुकी है। तो इस तरह से आप भी कम से कम कपड़े में सलवार बनाइए और कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।